गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना नया टॉपिक ले रहे हैं ऑडिट नोटबुक यानी अंकेक्षण पुस्तिका। अंकेक्षण पुस्तिका का मतलब होता है कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है तो ऑडिट से रिलेटेड जितने भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को वो अपने माइंड के अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकता, क्योंकि एक टाइम के बाद ही उन पॉइंट्स को वो भूल जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर उन जो पॉइंट जितने भी उस ऑडिट से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं या प्रॉब्लम्स से रिलेटेड पॉइंट है या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है, वो सारी बातें वो अपने माइंड के अंदर सेट नहीं रख सकता। उस कंडीशन के अंदर उसको मेमोरी में रखने के लिए वो ऑडिट नोटबुक की हेल्प लेता है। ऑडिट नोटबुक बड़ा एक ऐसी नोटबुक होती है, एक ऐसी डायरी टाइप से होती है, एक ऐसी पुस्तिका होती है जो ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान अपने पास रखता है। इस ऑडिट नोटबुक के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से लेके जब वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है उस तक की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि ऑडिटर को किस डेट को अपॉइंट किया गया, किस प्रकार की ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया, उसने अपनी ऑडिट का काम वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट किया गया और उस ऑडिट से रिलेटेड कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है या उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड है या उसके डिस्कशन से रिलेटेड है, और वो सब पॉइंट उसके अंदर डिटेल से लिखे होते हैं। और लास्ट के अंदर उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कब करा उसने कंप्लीट कर सबमिट की, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये ऑडिटर रिपोर्ट है। ऑडिटर बड़ा प्रत्येक ऑडिट के लिए अलग अलग रखता है, यानी जितनी भी ऑडिट करेगा प्रत्येक ऑडिट के लिए वो अपनी एक अलग नोटबुक प्रिपेयर करेगा, अलग से नोटबुक रखेगा और उस ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर पुट कर सकता है। इसका एक बेनिफिट भी मिलता है कि कभी भी इसके अंदर इन फ्यूचर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर वो उसकी ऑडिट नोटबुक उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फ्यूचर के अंदर उसी कंसर्न का उसको दोबारा ऑडिट करना पड़े तो ऑडिट पर जाने से पहले उस बुक की हेल्प से वो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है यानी ऑडिट से रिलेटेड पीछे जितनी भी उसको प्रॉब्लम फेस हुई, मेन उसके की फैक्टर कौन कौन से थे, वो सब उसके अंदर देख के ऑडिट को बड़ा बहुत इजी तरह से वो कंडक्ट कर सकता है। एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ऑडिटर के लिए। मैंने आपको इससे पहले कल वाली क्लास में बताया था बेटा, कभी भी आप ऑडिटर देखोगे उसके पास एक छोटा डायरी होता है, अपन उसको नॉर्मली भाषा के अंदर बड़ा पेड बोलते हैं, पेड टाइप से होती है, वो अपने पास रखता है और प्रत्येक इसके अंदर बड़ा पेज के ऊपर ऑडिट से रिलेटेड जितने भी उसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट लगातार उसके अंदर लिखता है। जो इन्फॉर्मेशन जो पॉइंट उसको डिस्कशन करने हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारी डिटेल उस ऑडिट नोटबुक के अंदर होती है। ऑडिट नोटबुक एक प्रकार से है ना, जो ऑडिट से पहले एक इसका जो बड़ा है ना परफॉर्मा तैयार कर लिया जाता है, यानी उसको फाइनलाइज करने से पहले, और लास्ट के अंदर जब उसको ऑडिट फाइनल हो जाती है तो अपनी ऑडिट नोटबुक से देखकर ये पता लगा लेता है कि ऑडिट से रिलेटेड कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। और जब वो उस ऑडिट नोटबुक को देखेगा उसके अंदर सारे पॉइंट बड़ा उसके अंदर देखने से पता लग जाएगा कि सारे पॉइंट क्लियर हो गए या उसमें से कुछ पॉइंट बाकी है। यदि सारे क्लियर हो गए तो ऑडिट का काम कंप्लीट हो गया, और ऑडिट का काम कंप्लीट होते ही वो ऑडिट को कंप्लीट कर देता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट बड़ा प्रिपेयर कर देता है। ये अपना एक ऑडिट नोटबुक है, उसका बेनिफिट होता है बड़ा ऑडिटर के लिए होता है, प्रत्येक ऑडिटर अपने पास रखता है। उसके अंदर ऑडिट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अपने माइंड के अंदर मेमोरी के अंदर नहीं रख सकते हैं, और जब वो अपने माइंड और मेमोरी में उन इंफॉर्मेशन को नहीं रख सकता तो सीधी सी बात है उन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आप भी तो करते हो ना, है ना, अपनी एक नोटबुक रखते हो बड़ा, रफ नोटबुक जिसको आप बोलते हो, और उससे अपन क्या करते हैं जितने भी अपने जो पॉइंट्स है ना, जितने भी अपने नोट्स है वो सब अपन अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अपने रजिस्टर के अंदर बड़ा लिखते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि अपने सारे पॉइंट है वो मेमोरी में नहीं रख सकते। जब भी इन फ्यूचर जब भी अपने को एग्जाम की तैयारी करनी होगी या वो कोई रिलेटेड कोई टेस्ट की तैयारी करनी होती है तो अपन अपना रजिस्टर या अपनी नोटबुक उठा के उसको रीड आउट कर लेते हैं। रीड आउट करते ही अपने को उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है और अपने अपने एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। उसी टाइप से बड़ा ऑडिट नोटबुक है, यानी ऑडिटर के लिए एक हेल्पफुल है ना, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो या बुक्स मान सकते हो होती है, जिसकी सहायता से वो ऑडिट है उसको बड़ा कंडक्ट करता है, ये इसके अंदर अपन बता सकते हैं। इसके अलावा ऑडिट नोटबुक के अंदर बड़ा कौन कौन से जो पॉइंट्स है, कौन कौन से जो फैक्टर्स है, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। वो अपन बड़ा इसके कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं जिसके द्वारा अपन उसको डिस्कस करेंगे कि कौन से मेन पॉइंट है, किस टाइप के मेन पॉइंट्स है जो ऑडिटर है अपनी जो ऑडिट नोटबुक है उसके अंदर लिखता है इसके अंदर। तो इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं
इसमें बड़ा अपना कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, यानी ऑडिट नोटबुक या पुस्तिका में लिखी जाने वाली बातें, कौन कौन सी बातें हैं जो ऑडिटर है वो ऑडिट से पहले और ऑडिट की रिपोर्ट प्रिपेयर करने तक जो इंफॉर्मेशन, जो बातें अपनी ऑडिट नोटबुक में रखते हैं। पहला इसके अंदर है फैक्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बेटा वो इसके अंदर ऑडिट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लिखेगा कि जो कंपनी है वो या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोसेस है उसको अप्लाई करनी पड़ेगी, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, या उसकी नेचर के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है, जिस टाइप का बिजनेस है उस नेचर को उसके अंदर सबसे पहले अपनी बुक्स के अंदर लिखता है कि आपने जो ऑडिट की है वो किस प्रकार की है ना, जो नेचर है वो बिजनेस है उसका प्रकृति किस प्रकार की है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, सोल ट्रेडर है ना, या मल्टीनेशनल कंपनी है, या किस प्रकार की जो कंपनी है उसका जो ऑडिट है वो उसने किया है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम, जो ऑडिट प्रोग्राम उसको ऑडिटर ने बना के दिया है उसके कार्यक्रम की बड़ा जो डिटेल है वो उसके अंदर लिखता है कि इसके अंदर ऑडिट है वो कब स्टार्ट किया गया और ऑडिट को कब कंप्लीट करना है, कितने टाइम के अंदर किस किस पार्ट की ऑडिट करनी है, वो पूरे प्रोग्राम की जो डिटेल है वो अपने ऑडिट नोटबुक के अंदर लिखता है एज ए, इसके अंदर बड़ा ब्रीफली डिटेल तो इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर होती है। डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, यानी जब उसने ऑडिट को कंडक्ट किया तो जिसने ऑडिट के लिए बड़ा उसको एज ए अपॉइंट किया है ऑडिटर के रूम में, उसके द्वारा जो डायरेक्शन है, जो निर्देश है वो उसके अंदर वो रिकॉर्ड करता है कि क्या निर्देश उसने दिए, किस प्रकार से ऑडिट करनी है, किन प्रकार की जो इसके मेथड्स वगैरह वो बुक्स के अंदर लगाई जाती है ना, या मान लीजिए उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ये सब बातें उससे डायरेक्शन के रूप में प्राप्त होती है, या मान लीजिए उसकी जो अथॉराइज है, जवाबदेही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके द्वारा निर्धारित होगी, वो सब बातें इसके अंदर उसके जो डायरेक्शंस हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर नेम एंड एड्रेसेस ऑफ की ऑफिशियल्स एंड देयर पावर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अंदर बड़ा देखो एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो इसके अंदर उसको पता होना चाहिए कि उसके लिए किस कार्य के लिए कौन अथॉराइज्ड है, किसके पास पावर है, जो उसके लिए तो नॉर्मली उसको रिकमेंड करता है, उसकी अप्रूवल देता है, और उसके पास जो पावर है वो उसके अंदर एज पर जो रूल है वो किसने दी है, एज पर ओनर से ने दी है, शेयर होल्डर से ने दी है, या मैनेजिंग डायरेक्टर ने दी है, वो सब उसके अंदर होता है। जब पावर है तो उसके बाद उसकी ड्यूटीज क्या है, क्या क्या उसके कर्तव्य है, कर्तव्य के साथ उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह वो सारी निर्धारित की जाती है। अब मान लीजिए उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो मैनेजमेंट के लिए या जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूम में जिसको ऑथराइज किया गया है उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेगा। या मान लीजिए अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो किससे प्राप्त करेगा, उसको कितने प्रकार के पावर दिए गए हैं, वो पावर के अकॉर्डिंग उनको बड़ा जो है ना एज ए उसके कांटेक्ट करेगा और उससे जो भी बात है वो अपने क्लियर करेगा ऑडिट से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके अंदर है नेम ऑफ ऑडिट असिस्टेंट एंड डायरेक्शन इशू टू देम, यानी ऑडिट के अंदर ऑडिटर खाली अकेला ही है या उसके साथ उसके असिस्टेंट भी है या उसके साथ उसका स्टाफ भी है, स्टाफ में कितने व्यक्ति हैं, उनके क्या नाम है, उनको किस प्रकार का वर्क है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी उसका वर्क का विभाजन किया गया है, कौन किस प्रकार की ऑडिट है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो सारा डिटेल इसके अंदर उनके असिस्टेंट से रिलेटेड उसके अंदर ऑडिट जो नोटबुक है वो उसके अंदर ऑडिटर लिखता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी, और इन केस ऑफ पार्टनरशिप एज पर बड़ा पार्टनरशिप डीड वो इसके अंदर देखा जाता है। यानी यदि कोई भी ऑडिटर, कोई भी अंकेक्षक यदि किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए तो कंपनी के ऑडिट करने के लिए बड़ा उसके अंदर दो प्रकार के जो नियम्स है, रूल्स है वो देखने को मिलते हैं। एक तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो एज पर उसके एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसके रूल और रेगुलेशन है वो उसको देखने पड़ते हैं कि जो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया वो आर्टिकल इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उससे रिलेटेड जितने भी जो रूल्स है उसके बारे में ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए और उसके रूल के अकॉर्डिंग ही उसको ऑडिट करने का राइट होता है और उसको ऑडिट भी उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए।
लेकिन ये इसके बाद में इसकी इंटरनल पॉलिसीज कौन कौन सी है, ये तो मान लीजिए एक्सटर्नल है, जिसको एक्सटर्नल रूप से कंपनी के रूप में उसको बाउंड किया गया है, लेकिन उसकी जो आंतरिक संरचना है यानी जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की पॉलिसीज है वो उस कंपनी से रिलेटेड, उस संस्थान से रिलेटेड, उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बनाई गई है। ये उसके अंदर इंटरनल, इसके अंदर जो है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बड़ा इसके अंदर मिलती है कि उसकी जो इंटरनल आंतरिक जो नियम है उसका जो ऑडिटर है वो डिटेल से पहले उसको स्टडी करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद जो उसके मेन जो पॉइंट है वो उसको अपनी नोटबुक के अंदर बड़ा इसके अंदर नोट डाउन कर लेता है, लिख लेता है। और जब भी उसको ऑडिट के दौरान किसी प्रकार की मान लो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से देख सकता है। फिर भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो जो भी उसकी अथॉरिटी है वो उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कंपनियों के अंदर बड़ा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि उनको कंपनी के अंदर किस प्रकार से सैलरी पे किया जाता है, उसका इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगाया जाता है, वर्किंग आवर्स है वो किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं, हॉलीडेज वगैरह की क्या इसके अंदर पॉलिसी बना रखी है, वो सारी बातें उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से प्राप्त होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसके जितने भी उससे रूल और रेगुलेशन है वो उसके बारे में उसको देखना होता है और उसी के आधार पर ऑडिट उसको कंडक्ट करना होता है। इसके अंदर और भी लिखा है कि यदि वो पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करने के लिए यदि उसने डीड बना रखी है, पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऑडिट करेगा। यदि किसी प्रकार की डीड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आपका पड़ा हुआ भी बड़ा इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर की पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस के अंदर कुछ प्रोविजंस है वो अप्लाई हो जाते हैं, वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसकी ऑडिट करेगा। ठीक है ना, तो ये उसको ऑडिटर को देखना होता है कि कंपनी का अगर ऑडिट कर रहा है तो कंपनी के जो रूल और रेगुलेशन है वो उसके अप्लाई होंगे, यदि पार्टनरशिप फर्म का कर रहा है तो पार्टनरशिप फर्म के अप्लाई होंगे, यदि किसी ट्रस्ट या बैंक से रिलेटेड कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी उसके एक्ट है उसके अंदर जो रूल्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑडिट को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर बड़ा एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि कंपनीज की एक फिक्स लिमिट के बाद में है ना जो उसको इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट जैसा सिस्टम उसको कंपनी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। ये उसकी एक बाउंडेशन होती है, यदि वो नहीं करेगा तो उसके जो इसके अंदर डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगर उसने इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम अगर बना रखा है तो वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड उसके स्पेसिफिक पॉइंट उसके अंदर ऑडिटर है वो उसके अंदर नोट डाउन करता है, लिखता है कि इंटरनल चेक के द्वारा उसका इंटरनल कंट्रोल किया जाता है या इंटरनल चेक के साथ इंटरनल ऑडिट भी कंडक्ट करवाई जाती है, इंटरनल ऑडिट भी की जाती है। और उसके अंदर इंटरनल ऑडिट है उसका सिस्टम क्या है और इंटरनल चेक है उसका सिस्टम क्या है, उन सब पॉइंट को बड़ा वो डिटेल से देखता है। तो ये अपने बड़ा 7 पॉइंट हो गए। इसके अलावा और भी कई पॉइंट है बेटा इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड, वो अपने को इसके अंदर देखने। ये नॉर्मली बड़ा 7 पॉइंट है, ये समझ में आ गए। इसके अलावा अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट है वो और इसमें देखेंगे। ठीक है।